हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहाँ प्यारे बच्चों लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रीवियस ईयर पेपर, जी हाँ, पिछले 3 साल के प्यारे बच्चों पेपर को एनालाइज करके यानी कि एनालिसिस करके उसको प्यारे बच्चों आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये सब प्रश्न आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी यानी कि चारों टाइप के प्रश्न देखने मिलेंगे जो कि आपके पेपर में आते हैं। ठीक है ना, पूरे पूरे पिछले साल के पेपर से प्यारे बच्चों। और इस बात की प्यारे बच्चों गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ही संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और पूरा आप तैयार करके जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाए। सारे पीडीएफ और नोट्स प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जाके टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे सारे पीडीएफ नोट्स प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंट वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग को वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका भौतिक विज्ञान क्लास 12 फिजिक्स का है पूरा पूरा पेपर। और जो कि आपके प्यारे बच्चों प्रश्न यहाँ पे बताए गए हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक ना, प्रारंभ जो 15 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है कि आप प्रश्न पत्र को पढ़िए और जाके उसका उत्तर सही से दिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र रहेंगे जो है 2 खंडों में विभाजित रहेंगे, खंड क जो है वह आपका प्यारे बच्चों जो रहने वाला है, मतलब ऐसी समझा दे रहे हैं। देखिए, एक को तो आपका विद्युत से रहेगा, दूसरा किससे रहेगा, प्रकाश से रहेगा, कुछ इस टाइप से रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले, क्योंकि बहुविकल्पी सबसे पहले ही आपके पेपर में देखने मिल जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता किस प्रकार से चलता है? लेंज के नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा पता चलता है, या बायो सेवर्ट के नियम द्वारा, या एम्पियर नियम द्वारा। तो प्रेरित वैद्युत धारा की जो दिशा का पता चलता है वह किसके द्वारा चलता है? तो वह लेंज के नियम के द्वारा ही प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। तो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता किस प्रकार से चलता है? लेंज के नियम के द्वारा ही चलता है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्यारे बच्चों इसको आप तैयार कर लीजिए। चलिए दूसरे वाले का आप लोग आंसर कीजिए। दूसरा वाला क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक है। क्या होता है? ओम इंटू सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम, या फिर 1/ओम इंटू सेकेंड, 1/ओम इंटू सेकेंड। तो इसका प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है वो ओम इंटू सेकेंड होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ये प्यारे बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वह प्यारे बच्चों ओम इंटू सेकेंड होता है। ओम इंटू सेकेंड होता है। किसका होता है? प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू सेकेंड होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य है? आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, या संवेग का संरक्षण। तो लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से क्या सत्य होता है? तो प्यारे बच्चों होता है ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण जो नियम होता है वह प्यारे बच्चों लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इसमें से सत्य होता है। क्या सत्य होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। मात्र केवल और केवल क्या लगाएंगे? ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का जो संरक्षण नियम है यह लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार क्या है? सत्य माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड में प्यारे बच्चों पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आपको क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तैयार कर लेंगे। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल हम उन्हीं प्रश्नों को प्यारे बच्चों
आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप इन सभी को प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है? कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ प्रश्न है, भंवर धाराएं क्या होती? जो भंवर धाराएं होती हैं क्या होती हैं? यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा कहते हैं। ठीक है ना? भंवर धारा प्यारे बच्चों क्या होती है, सीधा आपको बता देना है। यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? भंवर धारा नाम दिया जाता है। इसी को क्या नाम दिया जाता है? भंवर धारा नाम दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्यारे बच्चों स्रोत क्या होता है? इसका आपको राइट आंसर आपको देना है। तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होती हैं? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत होती हैं विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होती हैं। ये दोनों किसकी होती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होती हैं। ठीक है? अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों तो एक कमेंट कर देंगे। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के क्या लिखना है प्यारे बच्चों? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, अवरक्त तरंगे, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण एक ही है, परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें तथा गामा किरणें इत्यादि क्या है प्यारे बच्चों? यह स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है ना? अगला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं। अगला प्रश्न क्या ले रहे हैं? लघु उत्तरी, जो कि प्यारे बच्चों 3 अंकों वाला आपका प्रश्न है, क्योंकि आपके जो अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, सॉरी लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं वो 2 टाइप से आते हैं। कौन कौन से टाइप से? तो एक आता है 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो ये 3 नंबर वाला आपका लघु उत्तरी प्रश्न है। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उपयोग लिखिए। एक एक उपयोग लिखना है। चुंबकीय तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैंगनी तरंगे और एक्स तरंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों सूक्ष्म तरंगों का हम लोग क्या लिखेंगे? उपयोग लिखेंगे। सबसे पहले किसका लिखेंगे? सूक्ष्म तरंगों क्या लिखेंगे? उपयोग लिखेंगे। विमान संचालन में रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, या फिर विमान संचालन में रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं? प्रयुक्त की जाती हैं। ओके, तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? विमान संचालन में रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, अवरक्त तरंगे, पौधशालाओं में पौधों को उचित ताप देने के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। परावैंगनी तरंगे, अदृश्य लेखन के लिए परावैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और एक्स किरणें, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कोश की संचालन को जानने में शरीर की हड्डी टूटने तथा फेफड़ों के रेशों में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देवोत्तरी प्रश्न है। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण आपके प्यारे बच्चों देवोत्तरी प्रश्न है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, जो कि आप लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह आपके बोर्ड परीक्षाओं में प्यारे बच्चों पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है, जो कि आप लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो यहाँ प्रश्न है, लुई डे ब्रागली के द्रव्य तरंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। लुई डे ब्रागली के द्रव्य तरंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य का सूत्र भी स्थापित कीजिए। और द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य का प्यारे बच्चों सूत्र क्या है? उसको आपको क्या करना है? स्थापित करना है। तो द्रव्य तरंगे डे ब्रागली के नियमानुसार, द्रव्य तरंगे डे ब्रागली के नियमानुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटान, इलेक्ट्रॉन आदि गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग
संबंधित रहती है, अर्थात वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। वे तरंग की भांति क्या करते हैं प्यारे बच्चों? व्यवहार करते हैं। और द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे या de Broglie तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य de Broglie तरंगदैर्ध्य कहलाती है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार जो फोटान की ऊर्जा बराबर क्या होती है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर बराबर एच इंटू न्यू होता है, और एम बराबर क्या हो जाएगा? एच इंटू वी अपान सी स्क्वायर। पी बराबर क्या होता है? एम सी होता है, और पी बराबर एम सी समीकरण एक में रख देंगे तो एच वी अपान सी स्क्वायर इंटू सी इंटू एच वी अपान सी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, परंतु वी बराबर सी अपान लेमडा होता है तो पी बराबर एच अपान लेमडा हो जाएगा। अथवा फोटान की तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी? लेमडा बराबर एच अपान पी हो जाएगा। अर्थात de Broglie के अनुसार नियमानुसार देखें तो किसी गतिमान कण से संबंध तरंगदैर्ध्य भी उपरोक्त सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। गतिमान कण से संबंध तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर एच अपान पी होगी, यदि de Broglie का तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। और यही क्या है? de Broglie तरंगदैर्ध्य का सूत्र यहाँ पे यही रहेगा। यदि m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिमान हो तो कण का संवेग क्या हो जाएगा? p बराबर एम वी, और गतिमान कण से संबंध तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर एच अपान एम वी हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको प्यारे बच्चों आप पूरा तैयार कर लेंगे। कहीं से भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।